अब आते हैं हम डबल ऑक्शन की तरफ। सिंगल ऑक्शन का क्या मतलब है? एन ऑक्शन इन विच एटलीस्ट वन साइड ऑफ द मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एंटिटी, यानी एक तरफ या तो एक सिंगल बायर हो, एक तरफ एक बंदा हो, दूसरी तरफ ज्यादा बंदे हो सकते हैं। सिंगल बायर सिंगल सेलर, या वन बायर मल्टीपल सेलर, या वन सेलर मल्टीपल बायर। जहाँ पे मल्टीपल हो दोनों जगहों पे, बायर भी मल्टीपल हो, सेलर्स भी मल्टीपल जगहों पे हो, इसको हम डबल ऑक्शनिंग कहते हैं। यहाँ पे दोनों के दरमियान जब प्राइसेस मैच करेंगी, बायर्स जो प्राइस पे बिड कर रहा है और सेलर जिस पे चाह रहा है, ये जब ये मैच करेगा तो जहाँ पे मैचिंग होगी वहाँ पे ऑक्शनिंग फिर की जाएगी, जैसे स्टॉक मार्केट में होती है डबल ऑक्शनिंग। बंडल ट्रेडिंग क्या होती है? बंडल ट्रेडिंग ये होती है जैसे आप जो है कोई आइटम खरीदें और साथ में उससे मिलती जुलती चीजें भी सेल कर दी जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट लेते हो तो आपको टूथब्रश भी साथ में सेल कर दिया जाए, ये चीज बंडल ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक के बात क्लियर है बिड शील्डिंग, having phantom bidders bid at a very high price when an auction begins। यानी कुछ बिडर्स ऐसे हो जो आपने बिठा दिए हो और वो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए क्या करें, रैंडमली बिड करना शुरू कर देंगे, ये चीज़ इतने प्राइस की है, और आखिर में जो है लास्ट मिनट में वो पुल आउट कर जाएं, उसकी कीमत बढ़ाते रहे। रियल बिडर जो है वो जज्बात में आके उसने जो है ज़्यादा कीमत बोल दी, अब आखिर में वो बैक ट्रैक कर जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत में सेल हो जाए। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने जो है बहुत लोअर वैल्यू में उस चीज़ को परचेज कर लिया, ये भी हो सकता है। बेड शील्डिंग में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। शिलिंग भी इसी तरीके से होती है, फेक बेड्स के जरिए जो है प्राइसेस को बढ़ाया जाए। बिड शील्डिंग के जरिए प्राइसेस को कम किया जाता है, शिलिंग के जरिए प्राइसेस को बढ़ाया जाता है, जैकअप कर दिया जाता है बिडिंग प्राइस को। तो शिलिंग कौन करेगा और बिड शील्डिंग कौन करेगा? शिलिंग जो है उसका मकसद ये होता है कि प्राइसेस को बढ़ाया जाए, तो जो सेलर होता है ना वो अपने बंदे बिठा देते हैं जो कि फेक बिट कर रहे होते हैं ताकि जो है प्राइसेस को जैकअप किया जा सके। तो शिलिंग जो है ये सेलर करेगा ताकि उसके अपने बंदे बैठे होंगे जो कि प्राइसेस को बढ़ाते जाएंगे, और बिड शिलिंग जो है ये बायर की तरफ से होगी, यानी उसने अपने तरफ से दो तीन बंदे बिठा दिए बायर ने, जो कि आपने की ब्रेड की रेल बंदे ने। अच्छा रिपीट करता हूँ मैं जवेरिया। अच्छा मैं फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। देखो बेटा बहुत आसान, बिड शील्डिंग, बिड शील्डिंग में क्या होता है, हैविंग फैंटम बिडर्स, फैंटम बिडर्स कह लें
या फेक बिडर्स कह लें, उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमत बताई किसी चीज़ की। जब ऑक्शन स्टार्ट हुई, आपने बोला कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए, रियल बंदे ने कहा 10 रुपए। अब एक फेक बिडर बैठा हुआ है, उसने कह दिया 1000 रुपए। अब 1000 रुपए की चीज़ नहीं थी वो, तो वो ऑक्शनिंग ख़त्म हो गई। 1000 रुपए में डिसाइड हो गया कि ये चीज़ जो है मिल जानी चाहिए। अब जब बिड ख़त्म हो गई, तो उस बंदे ने कहा कि मैं ये चीज़ नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ऑक्शनिंग में अलाउ होता है कि अगर कोई बंदा नहीं लेना चाहे तो वो मना कर सकता है। तो जब 1000 रुपए में वो चीज़ नहीं गई, उसने मना कर दिया, तो अब किसके पास आएगा वो, जो जिसने 10 रुपए की ऑक्शनिंग की थी। 1000 से 10 पे आएगा, तो 10 रुपए तो बहुत कम कीमत है। तो उस बंदे को फायदा होगा, 10 रुपए में उसने ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि ज़्यादा पैसों की थी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपने बेट किया 100 रुपए पे मिसाल के तौर पर, और आपने अपना एक बॉट बिठाया हुआ था जिसने जो है 1 लाख रुपए पे बेट कर दिया। अब 1 लाख तो कीमत नहीं है ना, 1 लाख तो कीमत नहीं है, तो कोई बंदा नहीं खरीदेगा, कोई बंदा जो है बिड नहीं करेगा। तो 1 लाख रुपए में जिसने बिड किया है वो जीत जाएगा। 1 लाख रुपए में बिड करने वाला कौन था? आपका अपना बॉट था। लेकिन एंड टाइम पे वो बैक ट्रैक कर जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं खरीदना चाह रहा। तो 1 लाख से अब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? आपने 100 रुपये पे खरीदी, तो अल्टीमेटली फायदा आपको होगा। तो दिस इज कॉल्ड बिड शील्डिंग। ठीक है। जबकि शिलिंग में क्या होगा, सेलर जो है ना अपने बंदे बैठा देगा जो कि कीमत बढ़ाते रहेंगे उसकी। आपने बोला कि मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो आपका अपना बंदा बैठा होगा जो कि कहेगा 150 रुपये। फिर आपने 200 रुपये बोला, तो सेलर का बंदा जो है बोल देगा 250। आप जो भी बिड करोगे उससे बढ़ाते रहेगा, अल्टीमेटली आखिर में रुक जाएगा वो, तो उसकी प्राइस जो है जैकअप होके बहुत हाई हो जाएगी। तो बिड शील्डिंग और शिलिंग जो है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि फ्रॉड में आते हैं। फेक फोटोज एंड मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हो उसकी आपने फ़ोटो सही नहीं लगाई, आपने उसको बहुत खूबसूरत बना के दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग कर रहे हैं, आप किस बुनियाद पे वो चीज़ खरीदोगे? आप तो उसकी तस्वीर देख के खरीदोगे ना, आप उसको इंस्पेक्ट तो नहीं करोगे जाके खुद ही। मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शंस, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी डाली, गलत डिस्क्रिप्शन डाल दी। आपने कहा कि ग्रेड 1 का आइटम है ये, इसकी क्वालिटी जो है बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं था। इम्प्रॉपर ग्रेडिंग टेक्निक, आइटम जब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन की जाती है तो आइटम को ग्रेड किया जाता है। ग्रेड 1 का आइटम बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ग्रेड 2 का आइटम, ग्रेड 3 का आइटम, तो आपने गलत ग्रेडिंग कर दी उसकी, तो गलत ग्रेडिंग से आप फ्रॉड कर सकते हो, एंड सो ऑन। फिर सेलिंग रिप्रोडक्शन एज ओरिजिनल, रिप्रोड्यूस आइटम जो है, कोई चीज़ आपने ओरिजिनल बना के बेच दी। आपने फॉर एग्जांपल एंटीक बेच रहे हो आप, आपने बोल दिया ये बहुत पुरानी एंटीक है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो तो ओरिजिनल था ही नहीं बल्कि उसकी कॉपी थी। फेलियर टू पे, पेमेंट नहीं हो पा रही, पेमेंट कोई नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है। फेलियर टू पे द ऑक्शन हाउस को पे नहीं किया। हाई शिपिंग कॉस्ट एंड हैंडलिंग फी, हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड सो ऑन। फेलियर टू शिप मर्चेंडाइज, लॉस एंड डैमेज क्लेम्स, कोई आइटम लॉस हो गया, लाते हुए जो है डैमेज हो गया। फेक स्क्रू सर्विस, स्क्रू सर्विस क्या होती है? बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो कि बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो कि पेमेंट को गारंटी करती है। अगर वही फेक हो तो फिर क्या होगा?
स्विच एंड रिटर्न, स्विच करना है, कोई आइटम रिटर्न करना है, और दूसरे फ्रॉड। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ई ऑक्शन फ्रॉड। अगर आप चाहते हो कि ऑक्शनिंग के दौरान फ्रॉड ना हो, तो वो क्या तरीके हैं जिनको अपना कर आप फ्रॉड से बच सकते हो? यूज़र आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यूज़र को वेरीफाई करो, जो बंदा आ रहा है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, उसके एनआईसी के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लें, आप फ़ोन नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लें। ग्रेडिंग की सर्विस होनी चाहिए, आइटम को प्रॉपरली ग्रेड किया जा सके, ये ग्रेड 1 आइटम है, ग्रेड 2 आइटम है। फीडबैक फोरम होना चाहिए जिसमें फीडबैक लिया जाए लोगों से। इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि हर आइटम जो है इंश्योर्ड हो, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, स्क्रू सर्विस हो, पेमेंट गारंटीड हो, पेमेंट प्रोटेक्शन हो। स्क्रू सर्विस में ऐसा होता है कि वो बायर से पहले पेमेंट अपने पास लेके रख लेते हैं वो, ताकि बाद में फ्रॉड होने का चांसेस ही ना हो। तो बायर से पेमेंट लेके रख लिया जाता है। नॉन पेमेंट पनिशमेंट, अगर कोई बंदा पेमेंट नहीं देता है तो उसको पनिश करना मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसको फ़ाइन लगाना वगैरह वगैरह। अप्रेजल सर्विस होनी चाहिए, यानी अप्रेजल आप जो है बायर को भी दे सकते हो, सेलर को भी दे सकते हो, कि अगर वो अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आपने जो है उनको अप्रेस करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से, आपने जो है बोनसेस देने हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से अप्रेजल हो सकती है। फिज़िकल इंस्पेक्शन, आइटम की फ़िज़िकली इंस्पेक्शन अलाउ करें आप। ये जो चीज़ जो है आप ऑक्शन कर रहे हैं उसकी फ़िज़िकली इन्वेस्टिगेशन हो सके, कि वो देख सके जाके कि ये वही आइटम है या नहीं है। आइटम वेरिफिकेशन, आइटम को वेरीफाई किया जा सके ये वही आइटम है या नहीं है। बायर प्रोटेक्शन, बायर की भी प्रोटेक्शन हो, सेलर की भी प्रोटेक्शन हो। अगर सही आइटम नहीं मिलता है तो बायर को रिफंड करें आप। अगर गलत आइटम कोई सेल कर रहा है तो सेलर को आप पनिश करें। स्पूफ वेबसाइट प्रोटेक्शन, स्पूफ का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल ईबे है, ईबे की एक कॉपी बना दी किसी ने और वो कह रहा है मैं ईबे हूँ, यानी वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ईबे हूँ, जबकि ईबे की कॉपी बनाई हुई है और उसका मकसद कुछ और है। ईबे सिक्योरिटी सेंटर पे सिक्योरिटी सेंटर भी हो।